जय हिंद दोस्तों। आप रेलवे से यात्रा करने वाले हैं या फिर रेलवे से यात्रा करते हैं, रेलवे से कहीं आते जाते हैं, तो रेलवे टिकट को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं जो रेलवे मंत्रालय की तरफ से बदलाव किया गया। एक नहीं कई बदलाव किए गए हैं, वो सारे बदलाव की जानकारी आपको देने जा रहा हूं ताकि आप रेल से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपके साथ किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, आपके साथ किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। सबसे पहले आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे ने यह लागू कर दिया है कि बिना टिकट के जो आप यात्रा करते थे पहले फाइन कितना लगता था, 250 रुपया। जहां से जहां तक की आपका यात्रा है वो टिकट का पैसा लगता था, उसके अलावा 250 रुपया आपको फाइन लगता था। दोनों मिला के जितना रकम होता था वो आपसे लिया जाता था और आपको चालान दे दिया जाता था, उस पर आप यात्रा कर लेते थे आराम से। उसको अब सीधा डबल कर दिया गया है, मतलब कि 500 रुपया कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि बिहार से दिल्ली के लिए आप यात्रा कर रहे हैं बिना टिकट का। पहले क्या होता था कि बिहार से दिल्ली तक का जनरल टिकट का किराया लगभग 300 रुपया है, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, जगह पे डिपेंड करता है, जिला पे डिपेंड करता है कि कहां से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन एवरेज बता रहा हूं कि मान लीजिए 300 रुपया है और 250 रुपया हो गया आपका फाइन, तो दोनों मिला के 550 रुपया हो गया, या फिर 350 का टिकट का दाम है तो दोनों मिला 600 रुपया। तो ऐसे आपको फाइन काटा जाता था 550, 600, 650। उस चालान को लेकर आराम से स्लीपर में या जनरल बोगी में बैठ के आप दिल्ली तक का यात्रा कर लेते थे या फिर जहां तक का यात्रा है आप कर लेते थे। अब क्या है, सिर्फ फाइन और फाइन 500 रुपया रहेगा। मतलब कि टिकट अगर 400 का है या 300 का है, अगर 300 का टिकट है तो आपको 800 रुपया लगेगा, 400 का टिकट है तो आपको 900 रुपया आप देना होगा। तो जुर्माना को डबल कर दिया गया है, मतलब ये 500 रुपया तो लगना ही लगना है, बाकी टिकट का जो रेट है वो लगना है। तो अब अगर चालान कटा के आप यात्रा कर रहे हैं, बिना टिकट का यात्रा कर रहे हैं, तो अब मुश्किल आपको पड़ने वाला है, भारी पड़ने वाला है। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी करते थे कि जनरल का टिकट कटा लिए और जाके स्लीपर में बैठ गए और फाइन कटा लेते थे, 250 रुपया उनका फाइन कट जाता था, उसी टिकट पर यात्रा कर लेते थे। अब जनरल का टिकट भी लिए रहेंगे, अगर स्लीपर में आप घुस गए तो आपको 500 का फाइन किया जाएगा और टिकट का पैसा तो अलग से आपका लग ही चुका है। तो ये चीज समझ लीजिए और सतर्क हो जाइए कि अब आसान नहीं रहा बिना टिकट का यात्रा करना, या फिर चालान कटा के यात्रा करेंगे तो अब महंगा पड़ने वाला है आप। ये तो लंबी दूरी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग 2 स्टेशन 3 स्टेशन यात्रा करते थे, 100 रुपया 50 रुपया बचाने के लिए टिकट नहीं लेते थे, उनको तो बहुत भारी जुर्माना पड़ेगा। तो जहाँ 50 रुपया लगने वाला था वहाँ 550 600 रुपया लगेगा, उनको तो और महंगा पड़ने वाला। तो इसीलिए अब बिना टिकट का यात्रा करना छोड़ दीजिए, समझ जाइए। इसीलिए रेलवे इस पर सख्त हुआ है। रेल मंत्रालय ने रेल विश्वास एक्ट 2026 के तहत रेलवे एक्ट 1979 की धारा 137, 138 में बदलाव कर दिया है और इस बदलाव के तहत बहुत सारे चीजों में बदलाव किया गया। अब इसमें आगे क्या है कि दूसरे के टिकट पर आप यात्रा कर रहे हैं, जैसे दूसरे के नाम पर टिकट होता है, आप यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो टिकट किसी का रहता है, यात्रा कर रहे हैं, घर में भाई टिकट लिए हुआ है, कोई रिश्तेदार टिकट लिए हुआ है, वो नहीं जा रहा है तो उसके टिकट पर हम यात्रा कर ले रहे हैं। लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं और टीटी को पता चलता है टिकट है आपके पास, रिजर्वेशन टिकट है, लेकिन ये आपके नाम से नहीं है, तो भी आपको बेटिकट माना जाएगा, टिकट जब्त कर लिया जाएगा और आप पर पूरा फाइन लगाया जाएगा। 500 रुपया तो फाइन लगेगा और आपको बेटिकट माना जाएगा और जो टिकट का रेट होगा वो भी आपसे लिया जाएगा, मतलब बेटिकट यात्री आपको घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि एक तरह से आप बेटिकट ही है, क्योंकि वो टिकट आपके नाम से नहीं है, इसीलिए वो वैध नहीं माना जाएगा। इसीलिए कभी भी अपने नाम से कंफर्म टिकट हो तभी यात्रा करें, या फिर काउंटर से लिया हुआ अपने नाम से वेटिंग टिकट हो तभी यात्रा करें, क्योंकि ऑनलाइन वेटिंग टिकट भी वैध नहीं है और दूसरे के टिकट पर यात्रा करना भी वैध नहीं है। अब देखिए इसमें प्रावधान क्या है कि अगर आप बेटिकट पकड़े जाते हैं या फिर किसी दूसरे के टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं और आपके पास पैसा नहीं है जुर्माना देने के लिए, टिकट लेने के लिए पैसा नहीं है, तो उस परिस्थिति में आपको छोड़ा नहीं जाएगा। 1000 रुपया का जुर्माना और 6 महीना तक का जेल का प्रावधान है, या फिर दोनों एक साथ भी हो सकता है। अब ये जो जेल का सजा का प्रावधान है वो अगर बार बार आप नियम तोड़ते हैं, दूसरी बार तीसरी बार, तो 6 महीने जेल का प्रावधान है और 1000 रुपया जुर्माना का दोनों साथ में प्रावधान है। लेकिन पहली बार इस नियम को तोड़ते हैं तो आपको 1000 रुपया जुर्माना लगेगा। अगर पैसा उस वक्त आपके पास नहीं है तो आपको कहीं से भी पेनाल्टी भरना पड़ेगा, किसी से मंगाकर आपको देना पड़ेगा या फिर गार्जियन से बुलवाकर देना पड़ेगा, और उस टाइम पैसा नहीं है तो आपके ऊपर केस भी दर्ज हो जाएगा। इसके अलावा नियम में बदलाव किया गया है कि जो भिखारी आते हैं, जो ट्रेन में भिखारी आते हैं, जो जबरदस्ती आपके साथ करते हैं, भिखारी आते हैं, भिखारी में वो छक्का भी आ जाता है, हिजड़ा भी आ जाता है, जो आकर बदतमीजी करता है, गाली गलौज लोगों से करता है, जबरदस्ती वसूली करता है, तो अब इसका कंप्लेन आप कर सकते हैं, टीटी से कर सकते हैं, आरपीएफ से कर सकते हैं, 139 पर कर सकते हैं, रेलवे ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो अब उनको 2000 रुपए की जुर्माना का प्रावधान है, मतलब ट्रेन में घुसना ही अवैध है, वो ट्रेन में घुस नहीं सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से वो लोग घुस ही जाते हैं और बदतमीजी करता है, कुछ भी करता है, तो कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा वीडियो आपको बना लेना है, या फिर वीडियो नहीं बना पा रहा है तो डायरेक्ट 2-3 लोग अगर हैं तो कंप्लेन करिए, या फिर हिजड़ा है या फिर छक्का है, जबरदस्ती बदतमीजी करके पैसा मांग रहा है, वसूली कर रहा है, तो उन पर भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। 2000 रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है। इसके अलावा जो सामान बेचने वाले घुस जाते थे, देखते थे कि ऐस तैस करते थे, लोगों के साथ बदतमीजी करते
थे, चना बेचने वाले, भुजा बेचने वाले, गुटखा बेचने वाले, चाय बेचने वाले, स्नैक्स बेचने वाले, तो इन लोगों पर भी रोक लगा दिया गया है। अब ये किसी तरीके से तो घुसेंगे ही, लेकिन अगर नियम मालूम है, किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, किसी के साथ अवैध वसूली कर रहा है, किसी से जबरदस्ती ज्यादा पैसा ले रहा है, आप कंप्लेन कर सकते हैं। हालांकि इसका घुसना ही अवैध है, लेकिन अगर घुस गया, अगर कुछ ना भी कर रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं टीटी से, आरपीएफ से, या फिर 139 पर, या फिर रेल 1 ऐप पर। मैंने आपको बताया कि कहीं भी आप कंप्लेन करते हैं तो इस पर भी 2000 रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है, क्योंकि बिना अनुमति, बिना परमिशन के अब कोई भी व्यक्ति ट्रेन में ना कुछ बेच सकता है और ना ही ट्रेन में किसी प्रकार का अवैध वसूली कर सकता है, ना ही किसी प्रकार का भीख मांग सकता है। इसके लिए जनता को जागरूक होना होगा। आप लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो ये सब चलता रहेगा। सरकार ने तो नियम बना दिया है, लेकिन आपको आरपीएफ से या फिर टीटी से कंप्लेन करना होगा, या फिर 139 पे कंप्लेन करना होगा। और सबसे ज्यादा सख्त किया गया है महिला बोगी को लेकर। महिला के लिए जो आरक्षित बोगी होता है, देखते होंगे ज्यादातर ट्रेनों में महिला के लिए एक आरक्षित बोगी होता है, महिला बोगी, जिसे लेडीज बोगी कहते हैं। उसमें अगर कोई पुरुष चढ़ गया तो पहले चढ़ जाता था तो उसको उतार दिया जाता था आरपीएफ के द्वारा या टीटी के द्वारा, या बोल दिया जाता था कि अगले स्टेशन पर उतर जाइएगा। कोई बोलता था मेरी पत्नी है तो मैं साथ में चढ़ गया हूँ, कोई बोलता था मेरे फैमिली के लोग हैं तो साथ में चढ़ गया हूँ। तो अब ये नहीं चलेगा। सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा पेनल्टी का जुगाड़ किया गया है, व्यवस्था किया गया है। इसमें नहीं बच सकते हैं। 2500 रुपया का पेनल्टी रखा गया है, जुर्माना रखा गया है। अगर महिला बोगी में कोई पुरुष पाया जाता है, चाहे वो 2 मिनट के लिए चढ़ा हो, अगर टिकट पकड़ लिया तो फिर 2500 रुपये का जुर्माना होगा। इसके अलावा अगर 2500 रुपये उस समय आपके पास नहीं है तो फिर कोर्ट केस किया जाएगा आप पर, और कोर्ट केस के जरिए तब 5000 रुपये आपसे वसूला जाएगा। मतलब आपका कोर्ट का चक्कर तो अलग से लगेगा, वकील को पैसा देना पड़ेगा, डेट पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा 5000 रुपये आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो ये सारे बदलाव किए गए हैं और ये जून मंथ से लागू हो भी गया हुआ है। ये नहीं कि लागू होने वाला है, ये लागू हो भी गया हुआ है और सारे ट्रेन के लिए लागू हो गया है। इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे, इसमें से कोई भी गलती आप किसी तरह का न करें। तो ये रेलवे का एक बहुत बड़ा अपडेट था, इसीलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो, रेलवे के कोई नियम से संबंधित हो, या फिर किसी कानून से संबंधित हो, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो, किसी प्रकार का कोई अवेयरनेस से संबंधित हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। बाकी सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।